अब वहाँ बात नहीं बनी, किसी ने इनके नाम पर सहमति नहीं दी, तो फिर एक नया सिगुफा इनके चापलूस गैंग के लोगों ने छोड़ा कि अब इंडिया बन गया है, अब उसके ही संयोजक बनेंगे। अब नतीजा ये है कि ये एक चापलूस गैंग के गिरोह के बीच में फंस गए हैं। अब वो चापलूस गैंग के गिरोह इनको दिन में भी सपना दिखा रहे हैं। और जहाँ कांग्रेस जैसी पार्टी है वो किसी और दूसरे को नेता क्यों मानेगी, और उसमें भी नीतीश कुमार जैसे लोग को, जिन्होंने आज तक अपने बल पर बिहार में ही सरकार नहीं बना पाए। नमस्कार, मेरा नाम प्रिंस मिश्रा है और अभी आप एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं। हम लोग अभी जो है आरएलजेडी के प्रदेश कार्यालय में उपस्थित हैं और हमारे साथ बात करने के लिए आरएलजेडी के प्रदेश राष्ट्रीय प्रवक्ता हमारे साथ शंभुनाथ सिन्हा है। मैं उनसे जानूंगा, सर मुख्यमंत्री को जो है महात्मा गांधी से तुलना किया गया, तो क्या लग रहा है आपको, तुलना करना कहाँ से उचित है? देखिए, जब व्यक्ति हताश और निराश हो जाता है तो इसी तरह की घटना सामने आती है। बहुत पुराना कहावत हम लोगों के यहाँ है कि रोपा पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए। अब श्री नीतीश कुमार जी की स्थिति ऐसी हो गई है, उन्होंने अपनी करनी से या अति महत्वाकांक्षा का शिकार होकर उन्होंने अपनी स्थिति ऐसी बना ली है कि अब उनके इर्द गिर्द जो चापलूस गैंग के लोग हैं, अब वो उनका मनोबल किसी तरह रिवाइव कर जाए, फिर से माने आ जाए उनके पास, उसका प्रयास कर रहे हैं। आप पूरा घटनाक्रम को अगर देखिएगा तो सबसे पहले उन लोगों ने इन्हें प्रधानमंत्री का सर्वश्रेष्ठ उम्मीदवार घोषित कर दिया। पूरा ताम झाम के साथ मुख्यमंत्री जी देश के विभिन्न हिस्सों में गए और अपनी दावेदारी अप्रत्यक्ष रूप से पेश की, मगर कहीं भी इनको नोटिस नहीं लिया गया। कहीं कहीं तो इनको इतना उपेक्षित किया गया जिसके कारण लगा कि बिहार की जो गरिमा है इसका इन्होंने मतलब दुरुपयोग कर दिया। अब वहाँ बात नहीं बनी, किसी ने इनके नाम पर सहमति नहीं दी, तो फिर एक नया सिगुफा इनके चापलूस गैंग के लोगों ने छोड़ा कि अब इंडिया बन गया है, अब उसके ही संयोजक बनेंगे। अब उसके लिए भी 2-3 जगह पूरा बोरिया बिस्तर अपना पूरा पगड़ी ले के तैयार होके गए कि शायद अब इस बैठक में हमको पगड़ी पहना दिया जाएगा, तो वहाँ भी कुछ नहीं हुआ, किसी ने इस पर चर्चा नहीं की। तो ऐसी परिस्थिति में नीतीश कुमार जी समझ गए कि बिहार की जनता ने तो हमें खारिज कर ही दिया है, देश में भी हमारी स्वीकार्यता एकदम पूरी तरह खत्म हो चुकी है। तो अब उस शौक़ को पूरा करने के लिए दिवा स्वप्न देख रहे हैं और इनके चापलूस गैंग के लोग कभी इन्हें प्रधानमंत्री, तो कभी इंडिया का संयोजक, तो अब महात्मा गांधी। तो ये सब क्या है? ये सब उसी का परिणाम है जो श्री नीतीश कुमार जी ने पिछले 10 वर्षों में किया है। अब इनका साथ पहले जनता ने छोड़ा, अब पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी छोड़ दिया। अब नतीजा ये है कि ये एक चापलूस गैंग के गिरोह के बीच में फंस गए हैं। अब वो चापलूस गैंग के गिरोह इनको दिन में भी सपना दिखा रहे हैं। लेकिन अब ज़्यादा दिन नहीं है, आने वाले लोकसभा के चुनाव और फिर विधानसभा के चुनाव में ये औंधे मुंह गिरेंगे, तब इनको पता लगेगा कि सर आपने इंडिया गठबंधन की बात करी, तो कहीं ना कहीं लालू यादव इंडिकेट कर रहे थे राहुल गांधी को कि दूल्हा आप बनिए, तो क्या लगता है कि इशारों में उनको ही पीएम उम्मीदवार घोषणा किए थे? देखिए, सही तरीके से कहिए तो इंडिया गठबंधन नाम का कोई चीज़ नहीं है। इंडिया ठगबंधन आप कह सकते हैं। इसमें हर नेता एक दूसरे को धोखा दे रहा है और हर वो नेता अपने अपने प्रदेशों में अपनी जनता को धोखा दे रहा है। तो खाली धोखा ही धोखा है, इसमें कुछ है नहीं। अभी तक आप देख लीजिए, बैठक दर बैठक होने के बाद भी
न कोई नीति तय हो पाई है, न कोई नेता तय हो पाया है। और उसी बीच में कभी वो रूस के चले आते हैं तो कभी वो रूस के चले आते हैं। ऐसी परिस्थिति में इस इंडिया गठबंधन का कोई मायने ही नहीं है। और जहाँ कांग्रेस जैसी पार्टी है वो किसी और दूसरे को नेता क्यों मानेगी, और उसमें भी नीतीश कुमार जैसे लोग को, जिन्होंने आज तक अपने बल पर बिहार में ही सरकार नहीं बना पाए। भले ही वो 18 वर्षों तक शासन किया हो, लेकिन अपने दम पर वो आज तक बिहार में पूरी सरकार नहीं बना पाए। किसी न किसी कंधे पर सवार होकर ही उन्होंने सरकार बनाई। ऐसे लोगों को कांग्रेस क्यों स्वीकार करेगी? सर, हम आखिरी सवाल लेंगे। जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहते हैं कि मैं जीरो टॉलरेंस पे विश्वास करता हूं, कल जो वैशाली में जो है सिपाही को गोली मार दी गई, तो कहाँ लगता है कि जीरो टॉलरेंस की बात हो रही है? कैसा जीरो टॉलरेंस? हर दिन राज्य भर में दर्जनों हत्या, दुष्कर्म, डकैती, चोरी, लूट, छिनतई की घटनाएं हो रही है। अब तो अपराधियों का मनोबल इतना बढ़ गया है कि वो प्रशासन पर हमले कर रहे हैं। प्रशासन अगर जाती है अपराधी को पकड़ने के लिए तो समूह बना के प्रशासन पर हमले कर रहे हैं। अब प्रशासन का हिम्मत भी पस्त हो गया है, इसलिए कि वो जानती है कि यह जो सरकार है इसमें नैतिक बल नहीं है, ये जात पात की सरकार है और इनके रहते राज्य में प्रशासन दुरुस्त नहीं होगा। अब वो कल जो सिपाही की हत्या हुई है कोई पहली घटना नहीं है, मगर चूँकि सिपाही की हत्या हो गई, अब सरकार ने अपनी लाज बचाने के लिए अब उन्होंने दावा किया है कि वो 2 अपराधियों को ढेर कर दिया। मगर इस पर भी सवाल उठ रहा है कि जब अपराधी गोली मारकर सिपाही को भाग रहे हैं तब आप उन पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, और 3 घंटे के बाद किन्हीं 2 अपराधी को मारकर या किन्हीं 2 व्यक्ति को मारकर आप यह कह रहे हैं कि हमने उन अपराधियों को मार दिया। तो इसमें भी विरोधाभास है। वहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि यह बिल्कुल असत्य है जो आप